एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से हम सभी चर्चा करेंगे आरआरबी जेई से संबंधित जितने भी एस्पिरेंट आरआरबी जेई में अपीयर होंगे उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना आ गई है। आरआरबी द्वारा जेई की वैकेंसी को रिलीज कर दी गई है। जितने भी एस्पिरेंट रेलवे में अपने सेवाएं एक जूनियर इंजीनियर के रूप में देना चाहते हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी आरआरबी द्वारा रिलीज कर दी गई है। और नोटिफिकेशन को सभी एस्पिरेंट समझ लें और उसके आधार पर सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे जो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो भी एस्पिरेंट आरआरबी जेई बनने के इच्छुक हैं वैसे एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या कुछ क्राइटेरिया इसमें मेंशन की गई है, नोटिफिकेशन के आधार पर आप सभी को सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन करेंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, पे लेवल क्या रहने वाली है, सभी पॉइंट पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। मूल रूप से आरआरबी जेई वैकेंसी से संबंधित हम सभी इसमें डिस्कशन करेंगे और आरआरबी द्वारा उस वैकेंसी को आज रिलीज कर दी गई है। आरआरबी जेई नोटिफिकेशन 2024 अप्लाई डेट 30/7/2024 से रिलीज हो रही है। 30 जुलाई 2024 से सभी एस्पिरेंट आरआरबी जेई की वैकेंसी को ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो भी एस्पिरेंट आरआरबी जेई बनना चाहते हैं वैसे एस्पिरेंट के लिए आरआरबी द्वारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी को जारी कर दी गई है और सभी एस्पिरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आरआरबी द्वारा नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। सभी पॉइंट को समझ ले सभी एस्पिरेंट। 30 जुलाई 2024 से अप्लाई डेट स्टार्ट हो रही है और लास्ट डेट 29/8/2024 है। इससे पहले ही सभी एस्पिरेंट को अपना फॉर्म फिलअप कर लेने की आवश्यकता होगी, अन्यथा एस्पिरेंट जेई बनने से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, 29 अगस्त 2024 तक सभी एस्पिरेंट अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। नेक्स्ट है करेक्शन का पॉइंट। तो एस्पिरेंट को हम सलाह ये देंगे कि एस्पिरेंट इस प्रकार से अपना आवेदन प्रक्रिया को सबमिट करेंगे ताकि एस्पिरेंट की कोई भी मिसमैच ना हो, गलती ना हो और करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। करेक्शन करने के लिए डेट दिया जाता है आयोग के माध्यम से, लेकिन एस्पिरेंट इतना चाह रखे कि एस्पिरेंट द्वारा कोई भी गलती ना हो और फर्स्ट बार जिस टाइम पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उसी टाइम पे 2 बार 3 बार रिव्यू करें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, उसके बाद ही सबमिट करेंगे। ठीक है, यदि कहीं पर आपका मिसमैच रहती है तो उसको पहले ही आप एडिट कर लें, उसके बाद अंतिम सबमिट करेंगे। ठीक है, तो करेक्शन के लिए क्या डेट दी गई है, 30/8/2024 से लेकर 8/9/2024 तक। ठीक है, करेक्शन के लिए सभी उम्मीदवार को ये टाइम दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट नेम। किस किस पोस्ट पर भर्ती आई है, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है इसलिए सभी पोस्ट का नाम आप सभी जान सकते हैं क्या क्या पोस्ट है। और पे लेवल 2 प्रकार का इसमें इंक्लूड है, पे लेवल 6 एंड पे लेवल 7। पोस्ट के आधार पर पे लेवल है। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए कितना पे लेवल है, सभी मुद्दों को चर्चा करेंगे। केमिकल सुपरवाइजर, ठीक है, रिसर्च एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर, रिसर्च, 3 प्रकार का इसमें पोस्ट इंक्लूड है। इन तीनों पोस्ट में यदि जाएंगे एस्पिरेंट्स तो उनके लिए पे लेवल 7 के आधार पर सैलरी प्रदान की जाएगी और उसका बेसिक पे 44,900 होती है। ठीक है, ग्रेड पे 4600 का जॉब है ये, इसलिए एस्पिरेंट निश्चित रूप से अपीयर हो। और नेक्स्ट लेवल पर चर्चा करेंगे हम क्योंकि इसमें 3 प्रकार के पोस्ट को इंक्लूड की गई है और पे लेवल 6 में क्या क्या पोस्ट इंक्लूड है उस पर अब चर्चा करते हैं। एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर, डेपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट, पे लेवल 6 के आधार पर सैलरी प्रदान की जाएगी जिसकी ग्रेड पे 4200 रुपया होती है। ठीक है, और यहाँ देख ले सभी एस्पिरेंट बेसिक पे जो कि 35,400 बेसिक पे शुरुआती दौर में एस्पिरेंट को दी जाएगी। यदि सिलेक्शन हो जाती है अंतिम रूप से, इसके बाद की घटना है यह है फर्स्ट बार जो एस्पिरेंट को सैलरी दी जाएगी उस टाइम पे बेसिक पे के रूप में पे लेवल 7 के आधार पर 44,900 रुपया, बाकी अदर चीजें इसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, और 35,400 रुपया
पे लेवल 6 के आधार पर बेसिक पे दिया जाएगा। इसमें भी बहुत सारे पे लेवल इंक्लूड होती है। ये तो पे लेवल और पोस्ट से संबंधित रही बात, ठीक है। अप्लाई डेट आप सभी को बता दिए। एज क्राइटेरिया भी बताएंगे हम, किस एज क्राइटेरिया को यदि फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तभी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अधिकतम एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, उस पर आते हैं हम। एज लिमिट कम से कम 18 साल होना चाहिए एस्पिरेंट का और अधिक से अधिक 36 साल, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितना है, वैकेंसी के बारे में भी जानना आवश्यक है सभी एस्पिरेंट के लिए। आरआरबी जेई की वैकेंसी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है तो सभी एस्पिरेंट जान लें। 7,951 पोस्ट पर यह भर्ती आई है आरआरबी जेई के लिए, 7,951। उसमें से 17 वैकेंसी आरआरबी गोरखपुर के लिए रिजर्व रखी गई है, ठीक है। आप सभी नोटिफिकेशन में भी इस डेटा को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए एस्पिरेंट नीचे लिंक पे विजिट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ फाइल मिलेगी, वहां से आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अध्ययन भी कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7,951 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के रूप में कट ऑफ डेट क्या है। एज लिमिट जो 18 साल है और अधिकतम उम्र सीमा 36 साल, दोनों ही प्रकार के पदों के लिए, ठीक है। पे लेवल 7 में जो पद इंक्लूड है और पे लेवल 6 में जो पद इंक्लूड है, दोनों ही पद के लिए उम्र सीमा 18 से 36 साल रखी गई है। और उसका भी एज लिमिट का एक कट ऑफ डेट होती है, उस कट ऑफ डेट को आप यदि फुलफिल करते हैं तभी एलिजिबल होंगे। कट ऑफ डेट क्या है तो 1/1/2025, 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है। कम से कम 18 साल हो जाना चाहिए और अधिक से अधिक 36 साल।